नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की अपडेट गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई है। गुर्जर आंदोलन पर भरतपुर में गुर्जरों का रेलवे ट्रैक पर कब्जे की खबरें सामने आ रही है। गुर्जर समाज के युवाओं ने ट्रैक पर कब्जा कर लिया। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। विजय बैंसला समेत कई गुर्जर नेता उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे पटरियों के साथ छेड़खानी की जा रही है। उनकी फिश प्लेट निकाली जा रही है और ये फिश प्लेट जो कि रेलवे पटरी को थामे रखती है, इस फिश प्लेट को निकाला गया और जो लोग निकाल रहे हैं उनके आगे आगे खुद जो है आप देख सकते हैं गुर्जर नेता भी चल रहे हैं। बयाना के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया गया। फतेह सिंहपुरा डुमरिया स्टेशनों के बीच कब्जा हो चुका है। दिल्ली मुंबई आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। एक बार फिर पटरी पर पहुंच रहे हैं। कर्नल बैंसला ने आह्वान नहीं किया था कि आपको पटरी पर नहीं जाना है, क्योंकि सरकार के मंत्री के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन गुर्जरों को भला कौन रोके, मन में आ जाए तो वो अपनी बात कर ही लेते हैं। फिश प्लेटें उखाड़ दी गई हैं कई जगहों से। हालांकि कर्नल बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला, उन्होंने आकर के और गुर्जर युवाओं को समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत कीजिए, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। क्योंकि कर्नल बैंसला ने आह्वान भी नहीं किया था, वो कुछ टाइम देना चाह रहे थे, कोई फैसला उन्होंने लिया नहीं था और उनका यही कहना था कि सरकार के मंत्री से उनकी फोन पर बात हुई अशोक चांदना से और उनको आश्वासन दिया गया कि वो कुछ घंटों बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस बीच खुद जो है विजय बैंसला, जो कर्नल बैंसला के बेटे हैं, वो पटरी पर यहाँ पर चल के आए हैं और उन्होंने यहाँ जो युवा हैं आक्रोशित, उनको समझाने की कोशिश की है और फिश प्लेटें फिर से वो लगवाने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए कुछ जो लोग हैं गुर्जर समाज के, वो इस अंदाज में बैठ गए हैं पटरियों के ऊपर और वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। हालांकि जो सामने सड़क है जिसको कि सवाई माधोपुर भरतपुर मार्ग कहते हैं, वहाँ पर यातायात जरूर चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत व्यवधान जरूर आया था, लेकिन वहाँ पर जाम नहीं किया गया है अभी रास्ते को। और कोशिश यही है कर्नल बैंसला की कि वो कोई ठोस आश्वासन उन्हें मिल जाए तो शायद वो कन्विंस कर सकते हैं समाज को। लेकिन फिलहाल ये जो लोग आए हुए हैं ये ज़्यादा सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल सारी बातें जो है यहाँ पर इस तरह से देखिए लोग कुछ बैठे हुए हैं और इस अंदाज में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर कर्नल बैंसला के ऐलान नहीं करने के बावजूद लोग यहाँ पर आ जमे हैं और उनको समझाने की कोशिश हो रही है। सरकार की ओर से भी अपनी तरह से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, पीलूपुरा, भरतपुर। तो ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। तमाम गुर्जरों का एक धड़ा यहाँ पर मौजूद है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है इस आंदोलन को लेकर कि गुर्जरों में दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा सरकार के साथ बातचीत करके सरकार की बातों से संतुष्ट है, दूसरा धड़ा कह रहा है कि सरकार की बातों से, सरकार की आश्वासन से वो संतुष्ट नहीं है और वो यहाँ पर पटरियों पर इकट्ठा हो चुका है। पुलिस हालांकि मुस्तैद है, पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात किया जा चुका है और इस आंदोलन के चलते आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट्स को निकाल दिया गया है और जगह जगह खड्डे खोद दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों को रोक दिया गया है। सीधी तस्वीरें भरतपुर से। मैं सबसे पहले वीर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने समाज के आरक्षण नमन करता हूँ और आज इस सभा को नेता संबोधित करते हुए बराबर मिलेंगे और राजस्थान जाम की घोषणा की थी माननीय कर्नल साहब ने। आज उसी संदर्भ में हालांकि राजस्थान सरकार ने इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके कोविड-19 गाइडलाइंस और घटनाक्रम चल रहा है पालना यहाँ पर देखी जाए तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है।
फिश प्लेट निकालते हुए साफ तस्वीरें हैं। जो ट्रेन की पटरियों को थाम कर रखती है वो फिश प्लेटें यहाँ से निकाली जा रही है। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। फिलहाल गुर्जरों का एक धड़ा रेलवे ट्रैक पर आकर फैसला हमको आपको सबको सर्वोपरि सर्वमान्य होगा, लेकिन सबसे पहले हमको अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अनुशासन में रहना चाहिए और अपने लीडर की मर्यादा। भाइयों, सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है, वो भी कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो सजग रहना है, सावधान रहना है। और जिन नौकरी इस उम्र में मान्य कर्नल, ये बहुत ही आगे सरकार पहले कौन कौन का बोलती आदरणीय कर्नल साहब, समाज सरकारों, ये तो आप जानते ही हो कि सरकार बार बार में हमको क्या क्या कह देती है, वो क्या क्या हम मान जाते हैं और उसका मतलब क्या निकलता है। और हमारे नेता सिर्फ हैं पंचायत करवे। राजनीतिक में कोई ये भेज दो जो राजनीतिक में भेजा और वो अपना मतलब गांठता है। अगर ऐसा ही बात थी तो पहले जो हमारे जब सरकार इधर उधर हुई थी, जब 5-6 नेता गए थे, तो उनको ये कहनी चाहिए थी कि सरकार हम जब आएंगे आपकी में, जब आप हमारी मांग को मांग लो। ये तो थे अंतकरण के आत्मा की बात करना। लेकिन अब क्या बताएं, कौन कौन क्या गए हैं वो पूछ लो भाई उनसे आकर के। वो उनसे भी अनुरोध करते हैं हम कि वो आकर बताएं तो सही, तुम क्या लाए हो? कोई नया झुंझुना लाए हो कि पहले के ही झुंझुना बज रहे हैं? कोई नया झुंझुना लाया तो आज झुंझुना अपने लार बजाओ यहाँ और इधर आओ। इधर आकर के ही काम चलेगा। आकर कहो कि हम ये करके आए जो पब्लिक की जचेगी। पर हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लगातार बाबूलाल भरतपुर में यहाँ पर बने हुए हैं। बाबूलाल, ताजा अपडेट्स क्या हैं इसको लेकर? जिस बात की आशंका थी वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। पटरियों से फिश प्लेट निकालने का काम शुरू हो चुका है और बिल्कुल कैमरे के सामने ये लोग जो है वो पटरियों को अस्त व्यस्त करने में लगे हुए हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आसिफ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बाबूलाल, जिस बात की आशंका थी वही तस्वीरें आपके कैमरे के जरिए टीवी पर देखने को मिल रही है। ये लोग फिर से पटरियों पर जमा हो चुके हैं, फिश प्लेट उखाड़ना शुरू कर दिया है, वो भी कैमरे के सामने। बिल्कुल, करीब 11-12 साल बाद में ये जो रेल की पटरी है फिर से गवाह बन रही है उसी तरह के आंदोलन का। 2008 में यहीं पर फायरिंग में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। एक दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और यहीं पर लाशों को रख करके गुर्जरों ने अपनी मांगें मनवाने की कोशिश की थी। संवाद की कमी थी उस दौर में, लेकिन इस वक्त संवाद तो हो रहा है। और आज भी जब कर्नल बैंसला यहाँ पर आए तो उनकी मंत्री अशोक चांदना से बात कराई गई और 3 घंटे का समय मांगा अशोक चांदना ने कि वो 3 घंटे में पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आक्रोशित युवा हैं समाज के, जो सोचते हैं कि उनकी नौकरी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, वो बिल्कुल उनकी बात को अनसुना करते हुए यहाँ पर आ गए और अब पटरी पे बैठे हुए हैं। फिश प्लेट्स उखाड़ दी गई हैं। दिल्ली मुंबई का जो रेलवे ट्रैक है वो इस वक्त बाधित हो गया है। जो रेलगाड़ियां उनकी आवाजाही बिल्कुल यहाँ पर रोक दी गई है। कर्नल बैंसला पटरी से कुछ दूर कार में सुस्ता रहे क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पकड़ कायम है। लेकिन आज उनकी बात को इन युवाओं ने अनसुना किया। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया था कि आपको पटरी तक जाना है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार का मंत्री यहाँ पर आ रहा है, पहले उसकी बात सुनते हैं। जिस तरह के कदम सरकार ने उठाए हैं उनकी जानकारी वो देने के लिए आए हैं। आप देखिए ठीक पीछे
ब्लॉकेड कर दिया गया है, जो पोल होते हैं बिजली के वो डाल दिए गए हैं, कुछ जो रेल की पटरी होती है साइडों में रखी हुई उनको युवाओं ने डाल दिया है और बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में फिश प्लेट उखाड़ दी गई हैं। तो कुल मिलाकर अगले 5-7 घंटे तक तो अब भी ये लोग उठते हैं तो रेल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, क्योंकि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। मंत्री अशोक चांदना के आने का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने बात करी थी कर्नल बैंसला के बेटे विजय बैंसला से, और कर्नल बैंसला को भी कन्विंस किया गया कि मंत्री आ रहे हैं, सरकार ने तमाम मांगे मानी हैं। तो कर्नल बैंसला कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए और समाज को बताइए, ताकि हम इन लोगों को कन्विंस कर सकें कि आपने कौन सी मांगे मानी है, ताकि समाज के लोग मान सकें कि कर्नल बैंसला का जो आंदोलन है वो सफल हो गया है और उन्हें आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये जो लोग हैं पटरी पे आके बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि बात होगी तो यहीं होगी, चांदना को यहीं आना पड़ेगा, कर्नल बैंसला भी यहीं पर है, और उन्होंने अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अभी तय नहीं किया है, आगे की रणनीति नहीं बनाई है। उनका ये कहना है कि पहले सरकार के मंत्री के साथ वो वार्ता करेंगे और उनकी बातों से वो कन्विंस हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, तो फिर आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। सरकार क्या उनके लिए बात लेकर के आती है, क्योंकि तमाम बातों पे कल भी चर्चा हो गई थी। एक जो धड़ा है इस आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो मानते हैं कि उसने बात करी सरकार से, उस धड़े के लोगों के लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार से जब बात की तो उनको यहाँ बीच में आना चाहिए था, उनको अपनी बात को कहना चाहिए था कि हम ये बात यहाँ वहाँ पे करके आए। तो उस बात को लेकर के यहाँ पर कुछ नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही है। कर्नल बैंसला भी आज कह रहे थे कि जो लोग गए थे बातचीत करने के लिए उनको आकर के समाज के लोगों में बताना चाहिए था, इसलिए सरकार की ओर से मंत्री अशोक चांदना को यहाँ पर भेजा जा रहा है। मंत्री ने खुद ये बात कही है और किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई कि चांदना इस वक्त कहाँ हैं, कब यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन कर्नल बैंसला के बेटे ने जब बात करी थी और कर्नल बैंसला से उनकी बात कराई गई थी तो उस बात से ये समाज के लोगों को कन्विंस कराने की कोशिश हुई है। संवाद की जो कमी है सरकार के स्तर पर उसकी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो युवा हैं जो भर्तियों में जाते हैं, जब उनको लगता है कि बैकलॉग बढ़ा हुआ है, हमारे पद भरे नहीं जा रहे हैं, ये जो है खत्म होना चाहिए, इसके अलावा जो रीट आ रही है उसमें इनको रिजर्वेशन चाहिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे अरमान थे इनके कि एमबीसी का आरक्षण मिलने के बाद में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शायद इनको लगता है कि वो नहीं हो पाई हैं, इसलिए कर्नल बैंसला ने आह्वान किया, टाइम भी दिया, और जब उनकी बात उनको लगता है कि नहीं सुनेगी तो ये लोग आ गए हैं। हालांकि कर्नल बैंसला अब बाबूलाल दो और सवाल है मेरे आपसे यहाँ पर। लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस की इतनी कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं, आरपीएफ के जवान वहां पर तैनात किए गए, खुलेआम यहाँ पर जो है वो पटरियों की फिश प्लेट उखाड़ी जा रही है। आपको आपकी तस्वीरों में मुझे कहीं नजर नहीं आता कि दूर दूर तक कहीं पर पुलिस है। तो वो जो कंपनियां यहां से भेजी गई हैं, जो भारी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, वो भारी जाब्ता कहां है यहां? आसिफ, जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं उनका काम लोगों के जान माल की हिफाजत करना है, टकराव को बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर कहीं भी सुरक्षाकर्मी आपको नजर नहीं आएंगे। वार्ता का माहौल सरकार की ओर से बनाने की कोशिश हो रही है, संवाद कायम किया जा रहा है, ताकि कहीं भी इस तरह की दिक्कत ना आए कि पुलिस और गुर्जर समाज के लोग टकराव के रास्ते पे जाएं और फिर उसी तरह की मुठभेड़ें हों, क्योंकि ये पटरियां गंवा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है, बहुत सारी माओं ने अपने बेटे खोए हैं, कई लोगों ने अपने पिता खो दिए हैं। तो हिंसा के रास्ते से जो है समाधान नहीं हो सकता चीजों का। सरकार बातचीत कर रही है, उनके मंत्री को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जब तमाम चीजें सकारात्मक माहौल की तरफ बढ़ रही हैं तो ये समाज भी नहीं चाहेगा कि टकराव हो। किसी ने भी नहीं कहा आज से 2-3-4 घंटे में कि हम लड़ेंगे, पुलिस से भिड़ेंगे, क्योंकि समझ आ रही है रिजर्वेशन का फायदा कहीं ना कहीं मिलने लगा है, लेकिन जो उसमें कुछ दिक्कतें पैदा हो रही है उनको ये युवा दूर कराना चाहते हैं, समाज के लोग दूर कराना चाहते हैं कि वो पेचीदगियां दूर हो जाए तो उन्हें पूरा का पूरा फायदा मिले और 5% आरक्षण जो उनका हक है वो मिल जाए। सरकार भी इनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत सारे दौर की वार्ताएं हुई हैं, सब में इनका पक्ष ठीक से सुना गया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कोई गैप रह गया है, जिसको आज दूर करने की कोशिश जरूर हो रही है। सरकार बहुत सतर्क है, सावधान है, और उन्होंने यहाँ पर अपने लोग भेजे हुए हैं। एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन टकराव का माहौल यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। 2006, 7, 8 से लेकर 2020 तक बहुत सारा वक्त गुजर गया, और इन 12 सालों में जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने जो 5 साल का था वो आज 18 साल का नौजवान हो गया है। तो गुर्जर हर साल आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लेके उठते हैं, और इनको लगता है कि बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। और कर्नल बैंसला की स्वीकार्यता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
इसलिए आज जब मुझे तो अचंभा हुआ, जब उनके बिना कहे जब युवा यहाँ पर आ गए तो लगा कि कर्नल साहब ने तो कहा ही नहीं कैसे आ गए। तो ये आक्रोश है युवाओं का जो स्वतः यहाँ पर दिखाई पड़ गया। कर्नल साहब ने अभी नहीं कहा है, वो बैठे हुए हैं गाड़ी में सुस्ता रहे हैं। बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास में। और इस ट्रैक पर मौजूद गुर्जर समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 2 महीने 2 साल है जा तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। 2 महीने 2 साल है जा तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। 2 महीने 2 साल है जा तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। रेल के यहाँ पे बाबूलाल, हमने सुना ट्रैक पर मौजूद एक बुजुर्ग का कहना है कि जब वो यहाँ पर आए हैं तो झोली भरकर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है बाबूलाल कि इतने सालों बाद में इस आंदोलन ने एक बार फिर से सर उठाया है। हालांकि सीधे तौर पर कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान के अंदर, वर्तमान मौजूदा सरकार है, उनका कहना है कि जो रिजर्वेशन है वो केंद्र का विषय है और जो रिजर्वेशन में यहाँ की जनता ने पूरे राजस्थान से 25 के 25 सांसद बीजेपी को दिए हैं, तो लिहाजा ये जो है वो मुद्दा केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ना कि राजस्थान सरकार से। और दूसरा आरोप जो है वो गुर्जर धड़े के दूसरे नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि वो सरकार की बात से संतुष्ट है। ये जो यहाँ पर असंतोष पैदा किया जा रहा है ये बीजेपी करवा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आरक्षण की मांग को कम समझा जाए या राजनीति को ज्यादा समझा जाए इसमें? देखिए, इसमें राजनीतिक पेच भी है अपनी जगह पे, क्योंकि कर्नल बैंसला अब जो है अपनी विरासत को आगे उनकी विरासत को हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। विजय बैंसला जो उनके बेटे हैं, उनके लिए आज समाज की ओर से स्वीकार्यता के लिए हामी भरी गई है। कैप्टन जयराम ने सब लोगों के सामने कहा कर्नल साहब की सेहत जो है इतनी दुरुस्त नहीं रहती है, तो क्यों नहीं इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए हमें विजय बैंसला के हाथ मजबूत करने चाहिए। तो जो भी मौजूद लोग थे उन्होंने हाथ खड़े करके और इस बात का समर्थन किया है। इसका मतलब ये है कि कर्नल बैंसला की विरासत अब आने वाले दिनों में विजय बैंसला संभालेंगे। इसके अलावा जहां तक केंद्र का सवाल है, 9वीं अनुसूची में डलवाने की बात कही जा रही है कि जब तक केंद्र में आरक्षण नहीं मिल जाएगा, जब तक कि आप इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जुड़वाएंगे नहीं, तो बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, वो जो सांसद हैं 25 के 25, उनको पैरवी करनी चाहिए। मजबूती के साथ उनको ये पक्ष रखना चाहिए कि राजस्थान का गुर्जर बरसों से परेशान हो रहा है, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को दिल्ली को जरूर देखना चाहिए और दिल्ली को ये भी समझना चाहिए कि 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, कुछ न कुछ रिजर्वेशन अभी हाल के सालों में मिलने लगा है और 5% जब मिल जाए इनको, तो फिर तो ये जो गरीब लोग हैं जो सिर्फ फौज और पुलिस तक सीमित हैं, ये अखिल भारतीय सेवाओं में भी आ जाएंगे और इनका बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि गुर्जरों ने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत चिंतित रहते हैं इन बातों को लेकर के और वो चाहते हैं कि आंदोलन आगे ना बढ़े, यहीं पर खत्म हो जाए। इनकी तमाम मांगे मान ली गई है, तो फिर आज कोशिश है कि वो कन्विंस भी हो जाएंगे, जहाँ तक हमारा मानना है। लेकिन अभी जब बात होगी, मंत्री आएंगे और कर्नल साहब कहाँ तक स्वीकार करेंगे उन बातों को, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल पटरी पर गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं, कर्नल साहब थोड़ा दूर हैं, दिन ढल रहा है और आज जो लग रहा था कि गुर्जर शायद पटरी पे आ जाएंगे, आ गए हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आसिफ? बिल्कुल बाबूलाल, और जैसा कि जो तस्वीरें आपके रेलवे ट्रैक से आ रही हैं, फिश प्लेट निकाली जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि नेताओं ने अपनी जनता को या अपने साथ आए लोगों से आह्वान नहीं किया कि पटरियां उखाड़ी जाए। बावजूद उसके क्या वहां पर मौजूद जो नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने वहां मौजूद लोगों को समझाया कि अभी फिलहाल मंत्री यहां पर पहुंच रहा है, आखिरी बातचीत क्या होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उससे पहले ये सब काम नहीं किया जाना चाहिए पटरी उखाड़ने जैसा? जी बिल्कुल, जब आक्रोशित हुआ यहाँ तक आ गए तो विजय बैंसला जो कर्नल साहब के बेटे हैं वो यहाँ तक आए और उन्होंने युवाओं को कहा कि बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि रेलों की आवाजाही रुकती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई आदमी मुंबई से दिल्ली जा रहा है, अर्जेंट काम है, लेकिन रास्ते में वो फंस जाएगा, तो गुर्जरों के लिए कोई अच्छी बातें वो नहीं करेगा। तो इस समाज को समर्थन मिलना चाहिए, इसका विरोध ना हो, इसकी कोशिश, इसकी समझ अब गुर्जरों को आने लगी है, क्योंकि बहुत दिनों तक इन्होंने संघर्ष इन पटरियों पे किया है। अब ये नहीं चाहते कि समाज के दूसरे लोग इनके खिलाफ खड़े हों, ये चाहते हैं कि समाज के दूसरे लोग भी इनके साथ आए। इसलिए अब जो समझ का दायरा जब बढ़ रहा है तो ऐसी चीजें करने
करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब परेशानी पैदा हो रही है तो जो गुस्सा है वो यहाँ तक आ जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन जहां तक इस संघर्ष के आगे बढ़ने की बात है, इस आंदोलन के आगे बढ़ने की बात है, तो ज्यादातर मांगे मान तो ली गई हैं, लेकिन कन्विंस कर पाने में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। शायद अगर वो कर दी जाती हैं तो दिक्कतें नहीं आएंगी किसी भी तरह की, और कन्विंस कर पाने में अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाता तो गुर्जर तो फिर पटरी पे है। इनको आप समझाने के लिए आपको कोशिश तो पूरी करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये लोग यहाँ जो एरिया है वो रणनीतिक रूप से गुर्जरों की रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली मुंबई का रेल मार्ग है सामने। बाबूलाल, मैं फिर से लौटता हूँ आपके पास में। इस समय गुर्जर आंदोलन पर एक और अपडेट मिल रही है। दौसा में भी गुर्जर सक्रिय हो चुके हैं। पीछूपाड़ा में गुर्जर नेताओं की बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो भरतपुर के बाद दौसा में भी गुर्जर सक्रिय हुए। पीछूपाड़ा जगह में गुर्जर नेताओं की बैठक चल रही है और आगे क्या कुछ किया जाए आंदोलन को लेकर उसकी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट एक बार फिर से राजस्थान में शुरू हो चुकी है। आज से 12-15 साल पहले ये आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के अंदर बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। उसके बाद में रिजर्वेशन मिला। अब उस रिजर्वेशन के अंदर कई तरह की कानूनी पेचीदगियां उलझी हुई हैं, जिसको लेकर लगातार बातचीत सरकार और गुर्जरों के बीच में चलती रही। और एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की राह पर आशीष शर्मा, दौसा संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अब भरतपुर के बाद दौसा में भी गुर्जर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। आशीष, बिल्कुल, जिस तरह भरतपुर के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है, उसके बाद में दौसा में गुर्जर समाज के नेता अलर्ट हो चुके हैं। दौसा के सिकंदरा जो नेशनल हाईवे 21 पर एक मुख्य पॉइंट माना जाता है गुर्जर समाज का, जो पिछला इतिहास रहा है, वो यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। ऐसे में सिकंदरा के आसपास गुर्जरों का मूवमेंट बढ़ा है, यहाँ पर सुगबुगाहट बढ़ी है। और सिकंदरा से करीब 2 किलोमीटर आगे पीछूपाड़ा एक गाँव है, वहां पर इस समय गुर्जरों की मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में यह रणनीति बनाई जा रही है कि नेशनल हाईवे को कब जाम करना है और किस तरह जाम करना है। हालांकि अभी जो यहाँ के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो जिलाध्यक्ष हैं महावीर अलावता, उनसे हमारी अभी बात हुई है। उनका कहना है कि जैसे ही कर्नल बैसला यहाँ पर दौसा में मैसेज करेंगे, उसके बाद तत्काल यहाँ पर जाम लगा दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि अभी मंत्री अशोक चांद्रा जयपुर से रवाना हुए हैं। ऐसे में मंत्री अशोक चांद्रा और कर्नल बैसला के बाद जो बीच जो वार्ता होगी और वार्ता के बाद जो ऊपर से निर्देश मिलेंगे कर्नल बैसला की ओर से, उसके बाद में दौसा में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन उन्होंने संकेत दे दिए कि जैसे ही कर्नल बैसला का निर्देश मिलेगा तो यहाँ पर पूरी तैयारी है जाम करने की। इसके लिए जो नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, गांव-गांव में जाया जा रहा है। और जो दौसा के सिकंदरा के आसपास के जो गुर्जर बाहुल्य गांव है, वहां पर पूरी तरह गुर्जर समाज के नेता एक्टिव हो चुके हैं। जी आशीष, जो जिन लोगों की बैठक वहां पर चल रही है पीछूपाड़ा में, कितने लोग वहां पर जो है इस समय बैठक में शामिल हैं? बिल्कुल, ये गुर्जर जो नेता हैं उनकी बैठक है। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुट के जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। और करीब ये 50 के करीब इनकी संख्या है। लेकिन इनका ये कहना है कि अलग अलग गांवों में इस तरह की मीटिंगें आयोजित की जा रही है ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिकंदरा चौराहे पर एकत्रित किया जा सके। सिकंदरा चौराहा एक ऐसी जगह है जिसके आसपास कई दर्जन गाँव गुर्जर बाहुल्य हैं। ऐसे में उनका उद्देश्य है कि गुर्जर बाहुल्य ग्रामीण हैं उनको एकत्रित किया जाए, उनको एक्टिवेट किया जाए, ताकि यहाँ पर जैसे ही कर्नल बैसला का मैसेज मिले उसके बाद में तत्काल यहाँ पर भीड़ बुलाई जाए और जो भी जाम की रणनीति या फिर जो भी निर्देश मिलेंगे कर्नल बैसला को, उस निर्देशों की पालना की जाए। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो अब भरतपुर के बाद दौसा में भी गुर्जर सक्रिय हुए हैं। लगातार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। बाबूलाल भरतपुर में पटरियों पर इस समय बने हुए हैं। फिर से लौटेंगे उनके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।